पिछली वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 3 तक हल कर चुके हैं, 2 तक। आज प्रश्न नंबर 3 हम लोग हल करेंगे। लिखा हुआ है -1 पर 3 घात गुणे -1 पर 2 घात गुणे -1 पर 15 घात का मान बताइए। जैसा कि आप नियम से जानते हैं कि अगर आधार बराबर हो और गुणा हो तो उनके घातों को हम योग कर देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं इसका भी -1 घात, इसका भी -1 घात, आधार 1 है, इसका भी -1 आधार है। तो हम सभी के घातों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 पर 3 + 2 + 15 बराबर कितना हो जाएगा, -1 पर देखिए 3 2 5 और 15 और 5 20 आ गया आपका -1 पर 20 घात। इसका मतलब हुआ कि -1 का 20 घात है तो -1 का 20 बार गुणा। तो ये आप जानते ही हैं कि 1 का आप कितना बार गुणा करेंगे तो 1 ही आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 1। अब देखिए यहाँ पर घात अगर सम संख्या में हो और आधार माइनस में हो तो उत्तर उसका धनात्मक आएगा। अगर आधार ऋणात्मक हो और उसका घातांक क्या हो, विषम में हो, तो इसका उत्तर ऋणात्मक आता। लेकिन यहाँ पर आधार माइनस है लेकिन इसका घातांक क्या है, सम संख्या में है, सम है, इसलिए इसका उत्तर धनात्मक आएगा 1। अगर ये विषम में होता तो इसका -1 आ जाता। इसी तरह से चौथा प्रश्न लिखा है आपके सामने, -1 पर 49 घात भागा -1 पर 25 घात। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इसका भी आधार -1, इसका भी आधार -1। अब यहाँ पर भाग है तो हम जानते हैं कि अगर आधार बराबर हो और भाग हो तो दोनों के घातांकों को हम घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -1 पर 49 - 25। तो 49 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका -1 पर 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। अब -1 पर 24 का यहाँ पर भी देख रहे हैं आधार आपका ऋणात्मक है और घातांक जो है वो क्या है, सम संख्या में है। तो इसका भी मान हो जाएगा आपका धनात्मक होगा। तो इसका उत्तर आएगा 1। अब आपका पांचवा सवाल है, 3 पर घात 12 गुणे 3 पर घात 7 भागा 3 पर घात 25 का मान बताइए। यहाँ भी देख रहे हैं आधार इसका भी 3 है, इसका भी आधार 3 है और इसका भी आधार 3 है। तो ये गुणा है तो इसके दोनों के घात को आप प्लस कर देंगे और ये भाग है तो इसके जो घातांक है इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 पर ये दोनों प्लस करेंगे भागा 3 पर घात हो गया 25 बराबर ये हो जाएगा 3 पर घात 12 7 19 भागा 3 पर घात 25। अब देख रहे हैं दोनों का आधार बराबर है और ये घात भाग है तो घटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3 पर घात 19 - 25 बराबर 3 पर घात 25 में से 19 घटेगा तो कितना बचेगा, -6 घात। अब देखिए अब जब आगे आपको अभ्यास से बढ़ाया जाएगा, यहाँ पर घात क्या देख रहे हैं, ऋणात्मक है। अगर घात को आप ऋणात्मक से धनात्मक बनाना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 पर 6 घात। यहाँ पर घात अगर ऋणात्मक है, ये अंश में है, अगर इसको हम हर में ले आएंगे तो धनात्मक हो जाएगा। अगर नीचे धनात्मक है, अगर इसको ऊपर लिखेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, या फिर नीचे ऋणात्मक है अगर ऊपर लिखेंगे तो धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है -3 पर -6 घात। इसके घात को अगर हम धनात्मक बनाना चाहें तो 1/3 पर घात 6 लिखिए। अगर इसका मान आप मालूम करना चाहते हैं तो 1/3 पर 6 घात का मतलब 3 का 6 बार गुणा, 3 × 3 इस
इसका आप गुणा कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा 3 3 के 9, 3 3 के 9 और 3 3 के 9, 9 9 81 और 81 में जब 9 का गुणा करेंगे तो 1 बटा में 9 कम 9 और 9 बटे 72 729। इसका उत्तर आ जाएगा आपका 1 बटा में 729। आगे वाले प्रश्न को प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है कि अपने याददाश्त पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पार्ट दिया हुआ है इसमें 4 गुणे 4 गुणे 4 ऐसे करके दिया है 20 बार। अब देखिए आपको बताया जा चुका है, देखिए आधार दिया हुआ है 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 ऐसे करते करते 20 बार दिया है। इसका मतलब 4 का गुणा 20 बार दिया गया है। तो पहले आपको बताया दिया गया है कि जिसका भी गुणा जितना बार होगा उतना घात लिखा गया जाता है। अब यहाँ आपको देख रहे हैं कि घात लिख दिया हुआ है 20। अब आपको बताना है आधार क्या होगा। अब आधार क्या होगा, जिसका गुणा किया गया होगा। तो किसका गुणा किया गया है, 4 का गुणा 20 बार किया गया है। जितनी बार किया गया है वो तो घातांक हो गया। अब किसका किया गया है, 4 का आधार, इसका आधार क्या हो जाएगा 4। यहाँ हम भर देंगे 4। इसमें दूसरा दिया हुआ है 8 पे 6 घात पूरे 7 पे 6 घात बराबर, यहाँ पर दिया है खाली स्थान और घातांक में दिया हुआ है 6। आप नियम पढ़े हैं कि अगर आधार बराबर नहीं हो, गुणा किया गया है लेकिन यहाँ पर दिया हुआ घातांक बराबर हो, तो हम दोनों संख्याओं का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं और घातांक को लिखा जाता है जितना रहेगा। यहाँ पर देख रहे हैं घातांक दिया हुआ है 6। अब इसका दोनों का गुणा कर देंगे तो 8 में 7 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 7 56, हो जाएगा 56 पर 6 घात। इसी तरह से तीसरा दिया हुआ है 9 बटा 12 भागा 5 पर दिया है घात 12। इसका भी घातांक 12, इसका भी घातांक 12 बटा में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या भाग है। अब देखिए इसका घातांक बराबर है, दोनों का भाग है, तो जिस तरह से वहां पर गुणा किया गया है उसी तरह से यहाँ पर भाग किया जाएगा। अब चूंकि 9 में 5 का भाग नहीं दे सकते हैं पूर्णांक में, इसको भी उसी तरह से लिख देंगे। 9 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और दोनों का घातांक यहाँ पर लिखा हुआ है 12। तो देखिए इसका भी नियम बताया गया, देखिए अगर घात पर घात हो तो क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। आधार देख रहे हैं 3 है, 3 पर घात 8 और इस पर दिया हुआ है 3, इसका मतलब 3 पर घातांक आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 3 के 24। जब घात पर घात होता है तो हम घात का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 8 में 3 का गुणा कर देंगे तो 8 3 के 24। सातवां प्रश्न में दिया हुआ है कि 5 पर घात 5 गुणे 8 पर घात 5 का निम्नलिखित में मान होगा। क्या है, इसमें से आपको विकल्प में दिया हुआ है, बताना है कौन सही होगा। आप देख रहे हैं इसका आधार 5, इसका आधार 8, लेकिन घातांक क्या है 1 है। इसका मतलब कि दोनों को घात हम 1 लिख सकते हैं और गुणा है तो दोनों का क्या कर देंगे गुणा। तो 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 8 5 40 और घातांक कितना होगा 5। अब देखिए 40 पर घात 5 आएगा, उत्तर इसमें से कौन आपका सही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 40 का घात 5 यहाँ पर है और 40 का घात 10 यहाँ पर है, 40 का तो यहाँ 25 घात है और यहाँ पर 5 पर 40 है, अर्थात आपका विकल्प 1 सही हो जाएगा। 8वां में दिया हुआ है कि -3 पर घात 4 भागा -3 पर घात 2 का मान होगा। -3 पर घात 4 -3 पर घात 2 आधार बराबर है, दोनों का आपस में किया गया है, भाग किया गया है। इसका मतलब आधार बराबर है, भाग है, तो हम क्या करेंगे घातांक को घटा देंगे। तो लिखेंगे -3 पर 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, तो -3 पर घात हो गया 2। इस तरह से -3 पर घात 2। अब देखिए ये तो उत्तर आ गया आपका, लेकिन इसका हल आपको इसमें विकल्प नहीं दिया हुआ है। तो -3 पर घात 2, तो हमने बताया था कि अगर आधार माइनस हो और इसका घातांक क्या हो सम हो तो उत्तर आपका आएगा धनात्मक में आएगा। लेकिन यहाँ पर -3 है और घातांक क्या है आपका सम है, इसलिए इसका उत्तर आएगा धनात्मक। तो क्या हो जाएगा -3 गुणे -3
देखिए माइनस माइनस का गुणा क्या होता है धनात्मक, और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 बराबर 9। अब 9 आपका विकल्प किसमें है, यहाँ पर है, अर्थात विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। 9वां दिया हुआ है 4 गुणे 5 पर घात 2 धन 5 गुणे 4 पर घात 2। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इस तरह से आप चाहें तो 5 पर घात 2 का मतलब क्या, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 का मतलब 25 हो गया। अब 25 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 25 चौको 100 हो गया। इस तरह से 4 पर घात 2 का मतलब 4 चौको 16, 4 गुणे 4 16, अब गुणे 5 16 5 80, तो 100 और 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। इसको अगर हल करना चाहें आप 4 गुणे 5 पर घात 2 धन 5 गुणे 4 पर घात 2 जब हल करेंगे 4 5 पर घात 2 का मतलब क्या, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 का मतलब 25, तो 4 गुणे 25 हो गया प्लस 5 हो गया है आपका। अब गुणे 4 पर घात 2, 4 पर घात 2 का मतलब 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 का मतलब 16। अब इसका गुणा 25 में 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, अब प्लस 16 5 80, अब 80 और 100 को प्लस करेंगे आपको क्या हो जाएगा 180। अब 180 किस विकल्प में दिया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं विकल्प नंबर 4, अर्थात आपका विकल्प 4 सही हो जाएगा। इस तरह से आपका प्रश्नावली 2 डी भी समाप्त हुआ। अब आगे की प्रश्नावली अगली वीडियो में। धन्यवाद।